प्रश्न है, क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था? और यही जो चंपारण सत्याग्रह का ही जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में है कि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस पर हमें कमेंट करना है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में दो बातें कही गई हैं। एक है चंपारण सत्याग्रह और एक है इसकी विशेषता कि चंपारण सत्याग्रह की जो विशेषता है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए। तो क्या हम दोनों भाग को 50-50% आंसर में स्थान देंगे? तो इसका आंसर है नहीं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह की वो कौन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके चलते ये इतनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको हम लोग 70% के आसपास लिखेंगे और चंपारण सत्याग्रह का जो इंट्रोडक्शन है लगभग, या चंपारण सत्याग्रह है क्या, उसके बारे में हम लोग 30% के आसपास लिख देंगे। और साथ ही साथ जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं किसी क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उससे हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग एज अ इंट्रोडक्शन भी इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब हम लोग उत्तर देखते हैं। वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण क्षेत्र में गांधी जी द्वारा अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध किसानों के समर्थन में चलाया गया प्रथम आंदोलन था। यह गोरे बगान मालिकों की तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध चलाया गया था, जिसके तहत किसानों को अनुबंध के अंतर्गत अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। 3/20 हिस्से के ही चलते हम लोग इस पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी ने सत्याग्रह पर आधारित जिस अहिंसात्मक आंदोलन का भारत में सूत्रपात किया, उसका प्रभाव सभी परवर्ती गांधीवादी स्वाधीनता संग्राम के जो आंदोलन थे उसमें हम लोग इसका इंपैक्ट जो है वो महसूस कर सकते हैं। चंपारण आंदोलन की विशेषता ये है इस क्वेश्चन की मेन थीम। अब हम लोग इसकी विशेषता देखते हैं कि कैसे ये इंपॉर्टेंस है, इसका क्यों इतना महत्व है हमारे आंदोलन में। जो राष्ट्रीय आंदोलन थी स्वतंत्रता के लिए, उसमें क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है। तो भविष्य के नेताओं एवं आंदोलन हेतु प्रशिक्षण के लिए यह एक प्रयोगशाला साबित हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो यहीं पर तैयार हुई। सविनय अवज्ञा एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, एक तरह की विशेषता है गांधी जी के आंदोलनों का। अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। गांधी जी से 3 आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट से जुड़े हुए हैं जो उनके ओरिजिन, उनके जड़ को मजबूत बनाते हैं। पहला है 1917 का अपना चंपारण सत्याग्रह, फिर है फरवरी 1918 में अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक होता है, और फिर है मार्च 1918 में खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह था यह एक तरह का सविनय अवज्ञा था, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिविल डिसओबीडिएंट कहते हैं। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है 1930 में जो हुआ था वो इसी कॉन्सेप्ट पर था कि जो आपने नियम बना रखे हैं हम उसको नहीं मानेंगे। इसी को हम लोग सविनय अवज्ञा कहते हैं, मतलब कि हम विनय के साथ अवज्ञा करते हैं। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के तौर पर किया था, ये कॉन्सेप्ट है। और पहली बार जब खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, तब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन अर्थात की असहयोग की जो उनकी विशेषता है उसको इस्तेमाल किया था एज अ वेपन, एज अ टूल्स। तो ये गांधी जी की विशेषता है उनके आंदोलनों की। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो यहीं पर तैयार होती है। सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। यह जो आंदोलन थी अहिंसात्मक थी। अंग्रेजी शासन की जो पराजय है यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह भारत का प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा जैसी रणनीतियों का सफल प्रयोग किया। गांधी जी की ये एक तरह से टूल है, सविनय अवज्ञा करना, ओके, सत्याग्रह करना, ये गांधी जी के टूल्स हैं। वो अपने आंदोलन में इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। सरकार को झुकने पर विवश कर दिए। आंदोलन के दबाववश सरकार ने किसानों की समस्या की जांच हेतु एक समिति का गठन किया, और फाइनली जब उस समिति का रिपोर्ट आया तो तिनकठिया पद्धति को बंद किया गया। और इसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी थे, जो किसान थे, वो लोग जीत जाते हैं। आंदोलन में गांधी जी ने जनसाधारण की क्षमता में आस्था व्यक्त की। चूंकि यह लड़ाई किसकी थी? किसानों की थी। ये जन की भावना थी, ये जन की लड़ाई थी। तो गांधी जी ने सबसे पहले जन समूह को ही सम्मिलित किया इस आंदोलन में, और वो सफल हुए। जबकि इसके पूर्व के जो अधिकांश आंदोलन हुए थे वो संवैधानिक तरीके से तथा बिना व्यापक जन सहभागिता के लड़े जाते थे। कांग्रेस का इससे पहले जो कॉन्सेप्ट होता था, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी आंदोलन करने की, वो जन भागीदारी को में अपनी आस्था नहीं व्यक्त करते थे। लेकिन 1917 के बाद से कांग्रेस का भी जो कॉन्सेप्ट है आंदोलन करने का वो बिल्कुल तरह से चेंज हो जाता है, क्योंकि अब 1917 से गांधी जी कांग्रेस
को एक तरह से लीड कर रहे थे। अब अदर कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं कि आंदोलन के दौरान ही राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और भी कई बड़े बड़े नेता जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तब ये लोग यंग थे और आगे चलकर 10-20 साल के बाद ये भारत की राजनीति के सबसे बड़े धुरंधरों में से एक माने जाते हैं ये सब। जैसे अपने बिहार की बात करें तो मजहरुल हक जो थे वो गांधी जी के मित्र ही थे, तो मजहरुल हक ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उनका भी नाम हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यही जो था, जो चंपारण ही था, यहीं पर इन नवोदित नेताओं को प्रशिक्षण प्राप्त तथा बाद में इन्हीं नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम का बिहार में नेतृत्व किया। और साथ ही साथ जब बिहार में कोई नेतृत्व करेगा जिस आंदोलन को, तो वो पूरे इंडिया पर क्या होगा, इसका फैलाव होगा, एक मजबूती मिलेगी आंदोलन को। आंदोलन को तत्कालीन बुद्धिजीवी तथा मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन की सफलता पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। इस आंदोलन में सर्वप्रथम किसी स्थानीय समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया तथा पहली बार यह था कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, गांधी जी एक तरह से राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। हालांकि 1917 में गांधी जी अभी भारत के लिए नए थे, लेकिन इन्होंने जो इससे पहले साउथ अफ्रीका में जो काम किए थे उसके लिए जो भारत के लोग थे, भारत की जो राजनीतिक थी, भारत के जो अदर लीडर्स थे, वो गांधी जी को एक तरह से जो उनकी एक्सेप्टेंस थी वो एक राष्ट्रीय स्तर की हो गई थी 1917 में ही। किसानों की स्थानीय समस्या को संपूर्ण देश के किसानों इस समस्या से संबंध किया। इस आंदोलन की सफलता ने कृषकों में उत्साह का संचार किया। फलस्वरूप जगह जगह कृषकों द्वारा अपनी समस्या के समाधान हेतु आंदोलनों का आरंभ किया गया। उदाहरण स्वरूप खेड़ा का सत्याग्रह जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि मार्च 1918 में हुआ था, अवध किसान आंदोलन जो 1920 में हुआ था। अतः आंदोलन की सफलता ने भारत में संगठित कृषक आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया। यह एक तरह से कुछ हम लोग कंक्लूजन भी इस क्वेश्चन में डाल सकते हैं लास्ट में फाइनली। तो यह अपना आंसर हुआ। यहीं पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अदर लीडर्स जो है गांधी जी से काफी प्रभावित हुए थे, जो अपने सहजानंद सरस्वती थे बिहार के, जिनको कि बिहार में किसान आंदोलन का सबसे मजबूत एक पिलर की तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जो किसान आंदोलन के लिए जो काम किया वो बहुत बड़ा उनका योगदान था किसान आंदोलन में। वो गांधी जी से काफी प्रभावित हैं इन सारे आंदोलनों को देखकर। तो फिर जब हम लोग सहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, उनके किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार डिटेल्स में देखेंगे। कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना होती है, जो अवध के क्षेत्र में, अर्थात कि जो आज का लखनऊ और ये वाला जो एरिया है उसके आसपास, वहां पर अवध किसान आंदोलन होती है बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। यह एक इंफॉर्मेशन थी। तो आई होप सो कि ये जो आंसर है हम लोगों को काफी हेल्प करेगा अपने आंसर को लिखने में। यह एक तरह का मॉडल आंसर था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पूरी तरह से हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया है चंपारण सत्याग्रह को। इसमें तो हमने फैक्ट डाला ही नहीं है, एक तरह से हमने एक मॉडल तैयार किया है कि यदि चंपारण सत्याग्रह पर आता है क्वेश्चन तो हम लोग कुछ इस तरह से आंसर लिख रहे हैं। अदर जब हम लोग इसके और क्वेश्चन देखेंगे चंपारण सत्याग्रह से, तब हम लोग फैक्ट के भी अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से हमें क्या करना होता है, लिखना भी होता है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।